अस्सलाम जी स्टूडेंट्स, मैं आपके टीचर बिलाल वेलकम करती हूँ आपको प्रीमियम की क्लास नंबर 4 के अंदर। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने वीडियोस को कहाँ से डाउनलोड करना है, यानी कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से हम जो है ना HD क्वालिटी की वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी और आपको जो है ना इन साइट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप जैसे जाके जो है ना वहाँ से जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। अपने यहाँ से जाके वीडियोस को डाउनलोड करें। अगर आपके पास अपनी कैमरा रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है और आप जो है ना एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके एज अ प्रैक्टिस के तौर पर कुछ चांदी सारी वीडियोस डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर आप यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो है ना एक तो हमने देखा था यहाँ पे कि हम बिन क्रिएट करते हैं अपना वीडियोस को ला के यहाँ पे हम एक यानी फोल्डर क्रिएट कर देते हैं सेपरेट हर एक का, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, पिक्चर्स के लिए, यानी हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कि नहीं, हम बिन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे आज हमने देखना है कि हम यहाँ पे सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अब बेसिकली सीक्वेंस होता क्या है वो आपको बताता चलो कि अगर आप सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं, पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, क्यों बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नया न्यू एटम का बटन आ रहा है, जैसे कि हमने कल किया था। यहाँ पे क्लिक और हमने एक पिन क्रिएट किया था। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है न्यू एटम। आपने यहाँ पे क्लिक करना, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सीक्वेंस। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब जहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना प्री सेट्स डिज़ाइन इसमें दिए हुए हैं। अब ये सारे के सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। अब यानी यहाँ पे आपको बताता चलो, यहाँ पे सारे के सारे कैमरा जो कैमरा बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये उनकी सारे के सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। ये जो आरी है ये सबसे फेमस, दुनिया के इस टाइम पे सबसे फेमस कैमरा बनाने वाली कंपनी है। और ये जो कैमरा बनाती है ये बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ होते हैं। यूँ कह लें कि जो हमारे पास इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, हिंदी मूवीज़ बनाई जाती हैं, टीवी शोज़ होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो देखते हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनके अंदर जो बड़े बड़े कैमरा यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे आरी कंपनी के हैं। यानी बहुत ही हाई लेवल की और बहुत ही एक्सपेंसिव, यानी लाखों के हिसाब से इनकी कॉस्ट यानी होते हैं। यानी ये सारे के सारे वो कैमरा कंपनीज़ हैं। आरी हो गया, रेड हो गया, कैनन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे ये कैमरा बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो इनके सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बट हम इनके बारे में नहीं जाना डिटेल में कि ये क्या है और हमें क्या, हम इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको एज इट इज़ छोड़ें। आपने जस्ट जाना है सेटिंग के अंदर, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है DV, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि NTSC जो आपको एक स्टैंडर्ड बताया था कि हमारे पास होता है। यहाँ पे हमने करना है कि हमने यहाँ से कर देना कस्टम। हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखे ना प्रीसेट्स के अंदर, देखिए वो चीज़ें तमाम यहाँ पे दिखा रहा है। सोनी का कैमरा है, कैनन का है, आरी का है कैमराज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि हमारी कौन सी कंपनी है, वट एवर। हम इस चीज़ में पढ़ना भी नहीं चाहते। हमने यहाँ पे करना है जी कस्टम, और कस्टम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारा टाइम बेस, हमारा टाइम क्या होना चाहिए एज इट इज छोड़ दें इसको, यानी इसको जो फ्रेम रेट होगा वो क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फ्रेम साइज़। अब यहाँ पे हम फ्रेम साइज़ से मुराद, मैंने ये पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि हमने बताना कि हमारी जो वीडियो का साइज़ क्या है। आपकी वीडियो 720 भी है, या फिर आप फुल HD बनाना चाहते हैं, यानी HD बनाना चाह रहे हैं, या फुल HD बनाना चाह रहे हैं, या फिर उससे भी लो क्वालिटी में बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली सीक्वेंस होता है कि आप अपनी पूरी प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारी जो वीडियो होगी वो फुल जो है ना हाई क्वालिटी में होगी, यानी फुल HD होगी। उसके बाद उसका जो फ्रेम रेट होगा वो क्या होगा, यानी 25 फ्रेम होगी, या 30 फ्रेम पर सेकंड पे होगी, या 60 FPS पे होगी, यानी 60 फ्रेम पर सेकंड पे बनेगी। यानी एक आप पूरा शेड्यूल कर देते हैं हर एक चीज़ को यहाँ पे। तो एक्चुअली ये कहलाता है सीक्वेंस, यानी अपनी वीडियो का, अपने प्रोजेक्ट का आप सीक्वेंस बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीक्वेंस हम बना रहे हैं यहाँ पे आज। तो यहाँ पे हमारे पास जो फुल HD होती है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास 90 और 20 का हमारा जो फुल हाई रेट होता है ना, फुल जो HD क्वालिटी में वीडियो जाते हैं फुल स्क्रीन वाले, वो हमारे पास होते हैं 90/20। और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है हमारे पास होती है 1080, यानी 1080 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पिक्सल्स का, एज इट इज़ उसको छोड़ दें, हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फील्ड, तो उसको भी एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है, हमें इसको भी नहीं छेड़ना। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास डिस्प्ले फॉर्मेट, यानी हमारे पास जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे हमने रखना है इसको फ्रेम्स में रखना है, हमने रखना है यहाँ पे इसको फीट्स में रखना है, ठीक है, और 60 फ्रेम पे रखना है। यानी हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने इसको कह देना है
एज इट इज़, जैसे कि हमारे पास मीडिया टाइम कोड आ रहा है ना, फ्रेम टाइम कोड, ये हमें दिखाता रहे यहाँ पे। उसके बाद ये चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया था ऑडियो का ऑप्शन। ये सारी की सारी वीडियो की सेटिंग, आप इसको फ्रेम्स भी कर सकते हैं अगर आप फ्रेम्स देखना चाह रहे हैं, बट फ्रेम्स पे हमें ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता, तो यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आया था ऑडियो का ऑप्शन। तो ऑडियो में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो ऑडियो होती है ना, वो उसका जो पोजीशन और उसका जो वैल्यूज़ होती है वो 48,000 होती है, गीगाहर्ट्ज़ भी होती है। तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें। तो उसके बाद यहाँ पे ऑडियो सैम्पल्स हैं, तो उसको भी आप इसको एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ छोड़ दें ऑडियो सैम्पल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो इसका फॉर्मेट आ रहा है इसको भी एज इट इज़ छोड़ दें। हमने इसको कुछ भी नहीं करना, हमने बस ये क्या किया है कि हमने इसकी साइज सेटिंग कर दी है। यहाँ से हमने इसको जो एडिटिंग मोड था हमने कर दिया कस्टम, और उसके बाद बाकी की कुछ सेटिंग करने के बाद एज इट इज़ छोड़ देना, एज इट इज़, और कुछ भी नहीं करना। बाकी इनके अंदर वीडियो के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सेटिंग में हमने जाके सेटअप कर लिया। उसके बाद हमें इसको कहते हैं हिट ओके। अब हमने एक पूरा का पूरा सीक्वेंस क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे हमें एक पूरा सीक्वेंस दिख रहा है, ये इसके देखिए लिखा आ रहा है सीक्वेंस 01। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई नेम देना चाह रहे हैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज करता हूँ क्लास 4 कर दी मैंने, ठीक है। सीक्वेंस को कोई भी आपने नेम देना है। यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया कि हमारा एक सीक्वेंस है और उसके अंदर हमने ये सारा काम करना है। अच्छा, उसके बाद ये हमने देखना उस लेट्स सपोज के मैं चाह रहा हूँ कि हमने चेक करना है कि हमारे पास जो वीडियोस पड़ी हैं क्या हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। यहाँ पे भी याद रखें कि मैंने 20 फ्रेम पर सेकेंड रखा, 25 फ्रेम पर सेकेंड रखा था। अब लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ पे अभी तो मैंने आपको इस पैनल का भी बताना है कि सीक्वेंस आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने सीक्वेंस क्रिएट करना हो खुद से, तो वो हम कैसे करते हैं। बट अगर हम सीक्वेंस क्रिएट नहीं करते, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें कोई मसला नहीं होगा कि अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो, ठीक है। अब एक बात मान लें, ठीक है, कि अब मैं इस वीडियो को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारे पास सोर्स क्लिप वाला विंडो है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पूरा प्रीव्यू पैनल आ गया ना। यहाँ पे हम इसको लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्ले बटन आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लिक करें, या स्पेस भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। स्पेस प्रेस करें प्ले हो जाएगी, स्पेस प्रेस करें नहीं पे पॉज हो जाएगी। आप इसको प्ले करके लाइव चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैंने चेक करने के बाद अब इसको अपने टाइमलाइन के ऊपर लेके आना है। अब ज़रा देखिए कैसे लाएंगे। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने यहाँ वीडियो के ऊपर जाना है, इसको प्रेस करना और यहाँ से हम ड्रैग करके उसके बाद आप यहाँ पे ले आएंगे। ये हमारे पास सारे के सारे देखिए V1 V2 V3, मतलब कि वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3, यानी आप एट द टाइम 3 वीडियोस को रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मसला आ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग। जो हमने सेटिंग्स की हैं ये हमारे सीक्वेंस सेटिंग के मुताबिक नहीं है। ये कह रहा है कि आपकी जो वीडियो है जो अपने सीक्वेंस बनाया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो 25 फ्रेम पर सेकंड पे सेट यानी बनी हुई है, हमने जो सीक्वेंस सेट की वो 29 फ्रेम पर सेकंड पे सेट हुआ है। तो ये मसला आ रहा है बीच में। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे ऑलवेज आस्क इसको चेक ही रखना आपने। उसके बाद यहाँ पे कर देना चेंज सीक्वेंस सेटिंग। अब होगा क्या कि आपकी जो सीक्वेंस की सेटिंग है आपकी वीडियो के मुताबिक चेंज हो जाएगी। यानी जितनी वीडियो के अंदर फ्रेम्स हैं यानी 25 फ्रेम है तो हमारे सीक्वेंस भी 29 से 25 पे सेट हो जाएगा। यानी हम ऑटोमेटिक सेट कर देंगे। आप इसको आप नहीं कहते हैं यहाँ से कीप एग्जिस्टिंग कर देंगे तो ख़राब कर देगा। अब होगा क्या, अगर आप किसी वीडियो के अंदर ऑडियो ऐड है और बीच में ऑडियो और वीडियो के दरम्यान एक गैप सा आ जाएगा, यानी वीडियो पहले चल रही है ऑडियो बाद में चल रही है, यानी वो इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने उसको लाजमी कर देना है कीप सीक्वेंस सेटिंग आपने, यानी इसकी सीक्वेंस सेटिंग जो है ना अपनी वीडियो के हिसाब से चेंज करवा देनी। अगर आपने गलत कर दी लेट्स सपोज, जैसे कि वहाँ पे मैंने चेंज की थी यानी वहाँ पे 29 डाला था, यहाँ पे हमारी वीडियो 25 ही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम इसको कर देंगे तो हमारी वीडियो हमारा जो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली इस वीडियो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। एक्चुअली वो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीडियो का कि वीडियो को जो आप सीक्वेंस कैसे चेंज कर सकते हैं ईजिली। अब उसके बाद इसको मैं देखिए हमारे पास V1 V2 वीडियो 3 हम इसके एट द टाइम 3 क्लिप्स रख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस के। तो इसको मैं लेट्स सपोज करेंगे इसको पहले पे ले आता हूँ, ठीक है, यानी वीडियो 1 के ऊपर ला के रख देखिए, क्योंकि बाकी में 2 3 आगे हम मज़ीद रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इस तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे
ऑप्शन आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास A1, A2, A3 यानी ऑडियो 1, ऑडियो 2 एंड ऑडियो 3। आप यहाँ पे ऑडियोज़ को भी ला के रख सकते हैं। इस तरह आप किसी को लॉक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉक का बटन आ रहा है, देखिए लॉक कर सकते हैं इसको। हाइड और अनहाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आप इसको ऐसा जिसने फोटोशॉप यूज़ को पता होगा, तमाम लेयर्स की तरह कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टाइमलाइन आ रहा है ना, इसके अंदर हमारे पास एक तरह की लेयर्स ही बनी हुई हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं, यानी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। लॉक करना चाहे तो लाइक जो है ना लॉक भी कर सकते हैं। मूव करवाना चाहे तो अभी मैंने आपके सामने वीडियो 3 से वीडियो 1 पे लेके हूँ ड्रैग करके, इसलिए हम इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज ए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्ले बटन आ रहा है, इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास प्ले बटन आ रहा है। इसको अपनी वीडियो को लाइव प्ले करके चेक कर सकते हैं। अपनी टाइमलाइन के ऊपर जो अपने रखा हुआ है क्लिप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक सा सिंपल सा सीक्वेंस का क्लास कि सीक्वेंस किस तरह क्रिएट करते हैं और सीक्वेंस सेटिंग कैसे करते हैं। अगर आप सीक्वेंस सेट नहीं करते, आप वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस सेट हो जाता है। यानी पहले भी तो हमने काम किया था, हमने कोई सीक्वेंस नहीं बनाया। सीक्वेंस तब बनाते हैं कि प्रोफेशनल काम करना है। आपको पता है कि अपने कैमरे की अपनी सेटिंग की हुई है 25 पे, आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। यानी जो प्रोफेशनल, आपको बताना चलूँ, जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करते हैं या मूवीज़ बनाते हैं या इस तरह की प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग की जाती है, उसके अंदर ये सीक्वेंस का ख्याल रखा जाता है। अब हम जो करना चाह रहे हैं अभी, हम इस सीक्वेंस वगैरह की चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी जो वीडियो है ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जो भी होगा इसका क्रिएट कर देगा, सेट कर देगा। चाहे 25 पे सेट हुई है आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है या 30 पे या 60 पे, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बना देता है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बताना था कॉन्सेप्ट सीक्वेंस का, ताकि आपको पता हो कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाया जाता है। सीक्वेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है। आई होप कि आज वाली जो आपकी क्लास होगी वो क्लियर होगी क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वीडियो को कट कैसे किया जाता है, वीडियो को यहाँ पे लाते कैसे हैं, तमाम सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा ही नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।